तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हम इन्वेस्टिंग के ऊपर। 5 साल काम और जिंदगी भर आराम। दोस्तों सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा ना, पर ऐसा पॉसिबल है। बताता हूँ कैसे। बात है 3 दोस्तों की, सत्यम, शिवम और नितिन। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी अभी करेंटली एज 20 ईयर है और ये तीनों की जॉब हाल ही में लगी है। सत्यम एक सेल्स कंपनी में मार्केट डिपार्टमेंट में काम करता है और इसकी सैलरी 20,000 रुपए है। शिवम एक IT कंपनी में एम्प्लॉयर है और इनकी सैलरी 20,000 रुपए है। जबकि नितिन अपने फादर का बिजनेस हैंडल करता है। नितिन के फादर के पास एक राशन की दुकान है, वो महीने के 30 से 40,000 रुपए प्रॉफिट करता है। और इन सभी में सबसे ज्यादा मेहनत का काम सत्यम का होता है, क्योंकि सत्यम को दिन भर काम करना पड़ता है, प्लस में उसे अलग अलग क्लाइंट से बात करनी भी होती है और अपने बॉस के दिए गए काम को भी पूरा करना पड़ता है। कई बार इतना काम हो जाता है कि सत्यम अपने बॉस से बहस भी कर लेता है और इस रोज की झिकझिक से सत्यम परेशान था। सत्यम के पापा एक इन्वेस्टर है और उनसे हर रोज एक इन्वेस्टर दोस्त मिलने आते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि सत्यम जब घर पे होता है उसी टाइम वो आ जाते हैं। और सत्यम ने कई बार अपने फादर और उनके दोस्तों से इन्वेस्टिंग के बातें करते रहते हैं वो सुना है। और सत्यम एक दिन अपने फादर से पूछ ही लेता है कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे भी इन्वेस्टमेंट को जानना है, कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं इस वर्क से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। तो सत्यम के पापा बहुत ही खुश हो जाते हैं और सत्यम के पापा अपने बेटे को सारे नॉलेज ट्रांसफर कर देते हैं और उसे कुछ बुक्स के नाम बताते हैं। बोलते हैं कि ये बुक्स पढ़ लो, उसके बाद ही तुम इन्वेस्टमेंट चालू करना। सत्यम ठीक वैसा ही करता है और सत्यम ये इन्वेस्टमेंट की बातें अपने दोनों दोस्तों को बताता है। उनके बात सुन के दोनों दोस्त बोलते हैं, तो सत्यम के दोनों दोस्त बोलते हैं कि 10 साल बाद हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी क्या गारंटी है, इन सब चक्रों में नहीं पड़ो, उससे अच्छा अपने प्रेजेंट लाइफ पे ध्यान दो। और सत्यम को थोड़ी निराशा होती है उन दोनों की बात सुनकर और सत्यम यहाँ पे अपना मन नहीं बदलता और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करता है। सत्यम इसके लिए एक इंडेक्स फंड सिलेक्ट करता है और अपनी 3,000 महीने की SIP करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों सत्यम अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 साल तक लगातार जारी रखता है। अब हम चलते हैं 5 साल बाद। अब तीनों की एज 25 साल हो चुकी है। अब सत्यम ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। अब सत्यम अपनी कंपनी में सेल्स एम्प्लॉयर, सेल्स मैनेजर बन चुका है और उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी है। अब सत्यम SIP करना भी बंद कर देता है और अपनी सेविंग भी नहीं करता और सारे पैसे अपने इंजॉयमेंट और हेल्थ लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च करता है। अब दोस्तों शिवम और नितिन के कमाई में भी इजाफा हुआ। वो अपने खर्चे और सेविंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके महीने में लास्ट 500 से 1,000 रुपए ही बचते हैं और उधर सत्यम कोई भी सेविंग नहीं करता, सिर्फ इंजॉय करता है। दोनों को ये बात बहुत ही अजीब लगती है और शिवम बोलता है नितिन से कि यार मुझे भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। सत्यम के साथ हम इन्वेस्टमेंट करते तो आज हम सत्यम की तरह एंजॉय करते। तो नितिन भड़कते हुए बोलता है कि तू भी वही बात कर रहा है, सत्यम के पापा के पास बहुत सारे पैसे है, वही उसे उड़ाने के लिए देते होंगे। शिवम को ये सब बातें बोलकर नितिन वहां से चला जाता है और शिवम को समझ आ गया था कि इन्वेस्टमेंट की पावर क्या है। सत्यम तो 5 साल इन्वेस्टमेंट किया, मैं तो 7 साल इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ऐसा शिवम का कहना है। अब शिवम भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों हम चलते हैं 7 साल बाद, जब तीनों की एज 32 साल हो गई है। अब सत्यम और शिवम इन्वेस्टमेंट से फ्री हो जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन नितिन आज भी वहीं पे अपने खर्चे और सेविंग के जाल में फंसा हुआ है। सत्यम और शिवम को देख के समझ गया नितिन कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। नितिन अगले दिन सत्यम के घर पहुंच जाता है और बोलता है कि यार सत्यम तू सही था, मैं गलत था, मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है, क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? मुझे लगता था कि मेरी मंथली सैलरी इतनी अच्छी है तो मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, लेकिन आज मैं महीने के 500 से 1,000 रुपए ही बचा पाता हूँ। इतना ज्यादा कमाने के बाद मेरे पास 1 रुपए भी सेविंग नहीं हो रहे अपने फ्यूचर के लिए। सारे पैसे फैमिली की नीड्स और लोन में चले जाते हैं। आज महीने के सिर्फ मेरे पास 4,000 रुपए ही बचे, ऐसे में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। नितिन बोलता है सत्यम से कि शायद मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब लेट हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? इस पर सत्यम मुस्कुराता है और बोलता है कि चलो तुझे समझ तो आया, कई लोगों को तो जिंदगी भर पता नहीं चलता और वो समझ ही नहीं पाते। तो सत्यम बोलता है तू आज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर, क्योंकि तुमने स्टार्ट लेट से किया है इन्वेस्टिंग करना, तो कुछ भी गलती हो तो मैं आपको बता दूंगा। तो तुमने लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, इसलिए तुम्हें बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट को करना होगा। नितिन को थोड़ा अच्छा फील होता है और सत्यम के बताए अनुसार नितिन भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है और नितिन पूरे 33 साल इन्वेस्टमेंट करता है। अब चलते हैं सीधा 33 साल बाद, जब तीनों की एज 65 साल हो चुकी है और इन्वेस्टमेंट भी पूरी हो चुकी है। अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला। इसे हम एक टेबल के अनुसार समझते हैं, जिससे सत्यम ने 5 साल इन्वेस्टमेंट किया और शिवम ने 7 साल इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन नितिन ने पूरे 33 साल इन्वेस्टमेंट किए। अब कंपेयर को करते हैं।
अब मैं यहाँ आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट का किसको मिला होगा। अब आप में से ज्यादातर लोग बोल रहे होंगे कि यार ऑफ कोर्स नितिन ने 33 साल इन्वेस्टमेंट किया तो उससे सबसे ज्यादा रिटर्न मिला होगा, तो उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन दोस्त सोच आपकी सोच से बहुत बाहर है। तीनों को सेम ही 15% का रिटर्न मिला। अब देखते हैं नितिन ने 33 साल इन्वेस्टमेंट किया तो दोस्तों नितिन ने पूरे 33 साल इन्वेस्टमेंट किया, 11,88,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो नितिन का पूरा रिटर्न होता है 3,13,00,000 रुपए। तो बात करते हैं हम शिवम की। शिवम ने अपने 7 सालों में 2,52,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर शिवम को रिटर्न मिला 4,46,00,000 रुपए। लेकिन क्योंकि शिवम ने भले ही 7 साल एसआईपी करके अपनी एसआईपी की इन्वेस्टमेंट को रोक दिया, लेकिन उसे कंपाउंडिंग के फायदे मिले। तो क्योंकि शिवम ने साल दर साल अपने पैसे को बढ़ते रहने के लिए छोड़ दिया, तो उनके पैसे हो गए 4,50,00,000 रुपए। क्योंकि वो 65 साल इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिए थे, तो वो अपने पैसे को विड्रॉवल नहीं किया था और शिवम के पास नितिन से 1 करोड़ रुपए अधिक पैसे हो गए। चलो अब सत्यम के भी रिटर्न को देख लेते हैं। सत्यम ने पूरे 5 साल इन्वेस्टमेंट किए, तो सत्यम ने पूरे 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट किए। लेकिन सत्यम इन्वेस्टमेंट करना बंद जरूर किया था, लेकिन अपने पैसे को विड्रॉवल नहीं किया। जब सत्यम 65 साल का हुआ तो उसके टोटल पैसे हो गए 7,23,00,000 रुपए। है ना दोस्तों, कितनी कमाल की बात। जिसने सबसे कम पैसा इन्वेस्टमेंट किया उसे सबसे ज्यादा रिटर्न मिला। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे नितिन ने सबसे लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो अपने दोनों दोस्तों से बहुत ही कम रिटर्न मिला। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है टाइम। क्योंकि नितिन ने सबसे लेट इन्वेस्टमेंट शुरू किया, इसलिए नितिन को अपने पैसे पर कंपाउंडिंग का फायदा बहुत ही कम मिला। हालांकि तीनों को 15% का ही रिटर्न मिला, लेकिन सत्यम की बात ही अलग है। वो पूरा गेम चेंजर है। सत्यम ने क्योंकि अपने पैसे को बहुत ही कम इन्वेस्ट किया और शिवम से 3 करोड़ और नितिन से 4 करोड़ रुपए ज्यादा मिले। क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पैसों को कंपाउंडिंग होने में। और दोस्तों जो इसे सबसे जल्दी समझता है पैसे उसके गुलाम बन जाते हैं, और जो इसे लेट समझता है वो पैसों का गुलाम बन के रह जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो से यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए समझना बेहद ही जरूरी है। देखो जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, लेकिन आप इसके ऊपर रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपको नॉलेज है तो आपने भले ही कम पैसों से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, लेकिन आप 2 कदम आगे ही रहोगे उस इंसान से जो अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही लेट स्टार्ट किया और भले ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। दूसरी बात ये कि अपने पैसों को ऑटोमेट कंपाउंड कीजिए और कंपाउंडिंग की पावर को समझिए। सत्यम ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने 5 साल ही इन्वेस्टमेंट किए और बाकी के इन्वेस्टमेंट वो अपने कंपाउंडिंग पर ही छोड़ दिए। लेकिन दोस्तों 5 साल ही इन्वेस्टमेंट करना डिसिप्लिन के साथ बहुत ही बड़ी बात है। 5 साल भी एक लंबा टाइम होता है और इस दौरान हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते जो हमारे डिसीजन को कमजोर कर देते और बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन सत्यम ने अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दिया, क्योंकि मशीन और सॉफ्टवेयर ये नहीं समझते कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, बस वो हमारे दिए गए ही कमांड को फॉलो करते हैं। जबकि इंसानी दिमाग पल भर में अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। लेकिन एसआईपी के इस आप फायदा उठाइए। दोस्तों तीसरी बात है लर्न करना। हम अपने फील्ड में जिस फील्ड में हम कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए हमें फुल नॉलेज या फुल जानकारी होनी ही चाहिए, और वो बेहद ही जरूरी है और हमें ये लर्न करने से ही मिलता है। और नॉलेज टाइम के साथ कंपाउंड होती रहती है। देखो सत्यम के फादर ने कुछ बुक को रीड करने के लिए बोला और बोला कि रीड कर लोगे उसके बाद ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट को शुरू करना। दोस्तों आप चाहते हो कि फाइनेंस रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहे, तो आपको एक काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फाइनेंशियल लर्निंग टाइम टू टाइम आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएगा, तो जाके चैनल पे विजिट करो और हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।